हेलो गाइस, आज हम वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है मेटल बेट से तुम्हारा कांटेक्ट टूट गया है। वो दूसरा कहता है हाँ, मैंने ही पहले हर एक से कांटेक्ट किया था बैकअप के लिए, क्लास ऐसे भी ऊपर का हीरो से। इसके बाद हमें एक जायंट सांप को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है ये थ्रेट लेवल ड्रैगन है और ये 2 साल पहले जैसी बात नहीं है, मुझे यकीन नहीं कि हम इसे हरा सकते हैं। वह बताती है किंग पहले से किसी और चीज से लड़ रहा है। क्लास एस रैंक के दूसरे हीरो क्या कर रहे हैं? अगले सीन में हमें 2 हीरो को दिखाया जाता है। उन दोनों के सामने जाइंट स्नेक था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर क्लास एस रैंक का मेटल नाइट आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो जाइंट स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। एक हीरो कहता है कि हम बच गए। मेटल नाइट कहता है तुम रास्ते में हो। वो कहता है हथियार शो ऑफ करने के लिए नहीं है। मेटल नाइट उन दोनों को जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं पाइनएप्पल और उसके साथी को, वो दोनों भाग रहे थे। एक हीरो कहता है क्या सेंटीपीड चीज ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया? दूसरा हीरो कहता है मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। पाइनएप्पल कहता है मुझे उम्मीद है कि मेटल बैट ठीक होगा। फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। एक मॉन्स्टर कहता है तुम दूर नहीं जा रहे हो प्रो हीरो, उस फैमिली को पीछे छोड़ दो। वो बर्ड कहता है इंटरेस्टिंग, ये बताया गया है कि मेटल बैट का सामना सेंटी चोरों से हो रहा है। फिर वो कहता है अब वो कहाँ है? आगे हम देखते हैं गारो और मेटल बैट दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। गारो कहता है तुम तो अभी से ही थक गए। फिर वो उसके ऊपर हमला करता है। वो कहता है मुझे कम मत समझो, लेकिन गारो उसे एक जोरदार पंच मारता है। फिर वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन गारो उसके हमले से बच जाता है। गारो उसकी हालत देखकर उससे कहता है तुम किसी भी वक्त पास आउट हो जाओगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिर वो उसे किक मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उसके ऊपर लगातार हमले करता है। गारो अपने मन में कहता है उसकी स्विंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसके बाद वो उसे जोरदार मारता है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है। फिर गारो कहता है वह ज्यादा ताकतवर भी है। फिर गारो उसके ऊपर लगातार हमले करता है। फिर वो अपने मन में कहता है इसमें कोई शक नहीं है, जितनी बार इसे चोट लगती है ये और शक्तिशाली कैसे हो जाता है। फिर वो उससे कहता है तुम्हारी ताकत का पीछे का राज क्या है? मेटल बैट बताता ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट है जो मुझे हौसला देती है। तो चलो इसे जल्दी एंड करते हैं, क्योंकि मुझे एल्डर सेंटीपीड से भी फाइट करना है। गारो कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक खेलूंगा। इसके बाद वो उसके पर लगातार हमले करता है। फिर हम देखते हैं वो उसे एक पंच मारता है। फिर हम देखते हैं वो उसे बार बार बेट से मारने की कोशिश करता है। फिर वो अपने टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है। गारो कहता तुम बस घूम रहे हो, और वो कहता है कि मुझे हंसाओ मत। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसे दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो खुद से बातें करने लग जाता है। उसका ध्यान मेटल बेट से हट जाता है। अचानक से वहाँ पर मेटल बेट आ जाता है। वहाँ पर उसकी छोटी बहन आ जाती है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? गौरव कहता है उसकी छोटी बहन। फिर हम देखते हैं वो उसे एक पंच मारता है और वो कहता है इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन बीच में उसकी छोटी बहन आ जाती है। वो कहती है तुम नहीं कर सकते, बड़े भाई ने मुझसे वादा किया था जब मैं उसके साथ रहूंगी तो वो फाइट नहीं करेगा। फिर वो कहती लड़ाई खत्म हो गई। फिर गारो उसकी बात मान जाता है और वो जाने लगता है। फिर उसकी छोटी बहन उसे घर चलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं वो फाइट करने के लिए जा रहा था। फिर उसकी छोटी बहन उसके सर पर मारती है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं गारो के ऊपर 2 मॉन्स्टर नजर रख रहे थे। एक कहता तो वो हीरो हंटर है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद जेली फिश मॉन्स्टर मेटल बेट की तरफ जाता है। वो कहता है अरे वो तो मेटल बेट की छोटी बहन है। पीछे से गारो आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वहाँ पर बर्ड मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो कहता है हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है। फिर हम देखते वो उसे काट देता है, लेकिन वो उसे पकड़ फाड़ देता है। गौरव बताता उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मॉन्स्टर कहता फिर मिलेंगे। अगले सीन में वो दोनों राइनो से लड़ाई कर रहे थे। राइनो बताता है कि तुम दोनों कमजोर हो। वो कहता तुम्हें अंदाजा भी है मैंने खुद को कितना तैयार किया है, इसका मतलब ये है फाइनल बैटल के लिए। इसके बाद वहाँ पर बर्ड मॉन्स्टर आता है और वो उससे कहता है कि जल्दी लड़ाई खत्म करो और उन दोनों को उठाओ, क्योंकि हमें निकलना है। फिर वो कहता बस एक बच्चा काफी है। इसके बाद हम देखते हैं पाइनएप्पल उसे मना करता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं राइनो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं जायंट स्नेक आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं मेटल नाइट उसे पकड़ा होता है। वो कहता है कि मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। बर्ड मॉन्स्टर कहता है ठीक है आज वो दिन नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हीरो फाइट कर रहा था। वो कहता आखिरकार क्या चल रहा है? फिर हम देखते हैं हमें टूर्नामेंट का रूम का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता जल्दी करो। फिर हम देखते हैं साइतामा को जो कि विग पहन रहा था। वो कहता है ठीक है चलते हैं। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस थी। फिर एक एक कर करके हमें सारे हीरो को इंट्रोड्यूस करा जाता है। फिर यहाँ पर साइतामा का नंबर भी आ जाता है। यहाँ पर जेनोस भी था जो कि साइतामा के लिए तालियां बजा रहा था। अब आता है 2 बार का चैंपियन और उसका नाम था बाकुजन। और हमारे पास एक और बेजोड़ दावेदार है
और उसका नाम था सूर्यू। कमेंट्री करने वाला कहता है इस बार इन दोनों की लड़ाई देखने लायक होगी। बाकुज़न अपने मन में सोचता तो वो सूर्यो है, अगर मैं उसे हरा दूंगा तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन सूर्यो तो बस पिछले साल के चैंपियन से लड़ने आया था। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। साइतामा उससे कहता क्या तुम नर्वस हो? फिर वहाँ पर जक्को आ जाता है और वो साइतामा से कहता है तुम वही हो ना जिसकी फाइटिंग स्टाइल किसी ने सुनी भी नहीं है। फिर वह कहता है मार्शल आर्ट को हल्के में मत लो, मैं तुम्हें इसका अफसोस करवाऊंगा। साइतामा कहता है मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। फिर वह कहता है मैं तुम्हें रिंग में बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं दो हीरो को जो कि गारो को ढूंढ रहे थे। एक देखता है वहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है, फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें क्लास ए रैंक हीरो होना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है लेकिन वो उसके ऊपर लगातार हमले कर देता है। फिर हमें दिखा जाता है वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके बाद हमें वापस से टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो लोगों की फाइट शुरू होने वाली थी। फिर हम देखते वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते एक हीरो हार चुका था। वो मॉन्स्टर कहता तो क्लास से इस तरह होता है। काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे जो कि हीरो से फाइट कर रहे थे। एक हीरो भाग रहा था लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकल कर आ रहे थे। ये देखकर एक आदमी कहता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ हीरो अपनी दोस्त को मार रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर बताती है जो मेरे चाबुक से टकराते हैं। दरअसल इस मॉन्स्टर ने उसके दोस्तों को अपने वश में कर लिया था। फिर वो उन सबके ऊपर हमला कर देती है लेकिन अचानक से उसको चाबुक रुक जाता है। ये काम करने वाली कोई और नहीं थी बल्कि फुबुकी थी। वो उससे कहते मुझे बस तुम्हें मारना है और ये सारे हीरो तुम्हारा चंगुल से छूट जाएंगे। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की हार चुकी थी। फिर हम देखते हैं अगला राउंड होता है साइतामा और जाकोस के बीच में। जाकोस कहता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है साइतामा उसे एक ही वार में ख़त्म कर देता है। कमेंट्री करने वाला कहता है शायद ये उसने नहीं किया बल्कि जाकोस इतना कमज़ोर है। ये सुनकर साइतामा अपने मन में कहता है कि मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। वहाँ पर जेनोस था और वो अपने मन में कहता है अगर ये एक ही वार का सिलसिला चलता रहा तो ये टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक आदमी अपने मन में कहता है जक्कोस का वार इतना भी बुरा नहीं था और ना ही वो इतना कमज़ोर था, फिर भी बस एक अटैक से हरा देना, तुमने बढ़िया काम किया। फाइनल्स में मिलते हैं नए दोस्त। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।